नमस्कार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी साथियों, आप सबका एक बार फिर चैनल पर स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हम जो है कि आपको बिहार सरकार के मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो पंचायती राज विभाग के सह मुंगेर जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनके तरफ से जो है कि जो खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, बिहार सरकार संविदा कर्मियों के संबंध में कितनी गंभीर है, वेतन वृद्धि की प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ेगी और जो है कि वेतन वृद्धि का प्रस्ताव पर मुहर लगाकर तमाम कर्मियों का वेतन वृद्धि किया जाएगा। सारा अपडेट हम देने जा रहे हैं। हमने आपको शुरू में और जो है कि आगे भी वीडियो क्लिप दिखाया है, जिसमें मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता मुंगेर जिले में जो है कि झंडोत्तोलन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जो है कि जिला प्रभारी मंत्री की हैसियत से झंडोत्तोलन कर रहे थे और झंडोत्तोलन करने के उपरांत सूत्रों ने जो है कि उनसे संपर्क किया। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, मंत्री समान प्रशासन विभाग विजय कुमार चौधरी, तमाम मंत्रियों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यवाही के उपरांत संपर्क स्थापित कर विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के संबंध में जो है कि जानकारी प्राप्त की और उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है कि हम आपको बताएंगे आगे कि संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि में त्रुटि उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार जो है कि कार्यवाही करेगी। आपको जानने के लिए जो है कि यह जरूरी है कि बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से हरी झंडी है संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर और इस संबंध में जो है कि भिन्न भिन्न स्तरों पर वरीय अधिकारियों के द्वारा जो है कि पत्र जारी कर और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव को जो है कि हिदायतें समय समय पर दी जाती है, किंतु जो है कि बिहार में नौकरशाह बेलगाम है और जो है कि नौकरशाहों के द्वारा जो है कि फाइलों को समय पर नहीं पहुंचाने की वजह से स्थिति जो है कि अनुकूल बन जाती है और सरकार को भी जवाब देने में नहीं बनता है और सरकार के समक्ष प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर देते हैं अधिकारी। इसके संबंध में समान प्रशासन विभाग मंत्री विजय चौधरी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही जो है कि पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से सूत्रों ने संपर्क स्थापित कर उनसे जो है कि सारी जानकारी प्राप्त की। एक शब्दों में सारे अधिकारियों के ऊपर जो है कि उन्होंने आरोप मढ़ते हुए हिदायत दिए हैं कि यदि संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि में अब कोई भी अधिकारी अड़ांगा लगाएंगे तो उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर सेवा कार्य समाप्ति की कार्यवाही और जो है कि उन्हें जो है कि सेवा से बर्खास्त करने की भी कार्यवाही बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार के रुख कड़े हैं। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के अनुरूप जो है कि बिहार में पंचायती राज विभाग के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि के फाइल पर हस्ताक्षर हो चुका है और कैबिनेट में जाने का इंतजार है और एक बार कैबिनेट में फाइल पहुंचने के उपरांत बिहार सरकार जो है कि तमाम मुहर लगाकर और जो है कि उनके वेतन वृद्धि के प्रस्तावों को मंजूर कर लागू करने का काम करेगी और बारी बारी तमाम संविदा कर्मी जो पीछे पड़े हुए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जिनकी जो है कि कोई सूद नहीं ली जाती है और वे संविदा कर्मी लगातार जो है कि चैनल के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने का काम करते हैं और उनको जो है कि जानना होता है कि वेतन वृद्धि कब होगा, कैसे होगा। तो इसी के संबंध में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सहित तमाम अधिकारी जो है कि इसकी मुआयना और मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं और संविदा नियोजित कर्मियों के वेतन को न्यूनतम दर मानदेय जो है कि वह न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक होगा और एक समावेशी वेतनमान जिनमें जो है कि तमाम तरह के भत्ते, जिनमें जो है कि मेडिकल इन पॉलिसी, पीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि, मोबाइल खर्च और जो है कि तमाम तरह के आवास भाड़ा, मेडिकल खर्च सब जोड़कर जो है कि एक न्यूनतम मानदेय की दर तय कर उसे लागू कर दी जाएगी। और जो है कि आपको बताते चले, बिजली विभाग मानव बल के मानदेय में 18% की जीएसटी कटौती बंद करने की बात भी हमने जो है कि बिहार सरकार से की, जिस पर कार्यवाही का आश्वासन मिला। आपको लिए जाननी जरूरी है कि आउटसोर्स कर्मियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर और बेल्ट्रॉन के उर्मिला में भी 18% जीएसटी की कटौती होती है, जिसे बंद कर इन लोगों का सेवा समायोजन की जो है कि बात बिहार सरकार के मंत्री से हमने की और जो है कि समान प्रशासन विभाग के मंत्री के द्वारा जो है कि आश्वस्त किया गया
कि चूँकि सारे बिहार के लोग जो है कि बिहार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और इनके जो है कि हित में कार्यवाही की जाएगी। आपके लिए यहाँ जानना जरूरी है कि सेवा अस्थायी के लिए कार्यपालक सहायकों के जो है कि मांग को स्वीकृत करना होगा और जो है कि तमाम कार्यपालक सहायकों को सेवा अस्थायी के साथ साथ वेतन का जो है कि वृद्धि करने की बात भी हमने मंत्री समान प्रशासन विभाग से करने का काम किया है। आपको बताते चले कि मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि न्याय मित्र कचहरी सचिव और जो है कि तकनीकी सहायक लेखापाल IT सहायकों का वेतन वृद्धि निश्चित तौर पर होने जा रहा है और इनकी जो इंतजार की घड़ियां है अब समाप्त होने वाली है। आपको बताते चले कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाले 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, बदले में इनको जो राशि दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है, इस बात को भी उठाया गया। और आपको बताते चले BDMC डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बिहार के BRC कार्यालयों पर कार्यरत है, उनके बारे में भी सरकार के द्वारा आश्वासन प्राप्त हुआ है और बिजली विभाग, मानव बल और रात्रि प्रहरी सहित तमाम तरह के जो कर्मी हैं, जिन कर्मियों में आपको बताते चले विकास मित्र पंचायत और प्रखंडों में और विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक और जो है कि बिजली विभाग, मानव बल, BDMC डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत रोजगार सेवक और जो है कि इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास पर्यवेक्षक, नाजिर आदि जो है तमाम तरह के कर्मियों के संबंध में समान प्रशासन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी और केदार प्रसाद गुप्ता ने जो है कि एक स्वर में आश्वस्त किए हैं कि तमाम लोगों के वेतन वृद्धि को जो है कि सरकार मंजूरी देगी और इनकी मांगों को पूरा करेगी। जय हिंद, जय भारत।